Hello everyone, welcome back on my online classes guys. Today we are going to discuss about wave mechanical model of an atom. Okay guys, so basically ये आपका 11th केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारा आज का वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ऑफ एन एटम। तो आज हम लोग स्पेशली वेव मैकेनिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये वेव मैकेनिकल है क्या। ओके तो गाइस सबको पता है कि बेसिकली जो वेव्स होती है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये कोई वेव्स है, तो जनरली ये वेव्स का फ्लो ऐसा होता है। ठीक है, कुछ वेव्स होते हैं जो इस तरह से फ्लो करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होते हैं भाई, वेव मैकेनिकल फ्लो करते हैं। हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं गाइस कि जो बेसिकली किसी भी प्रोटॉन्स के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है भाई, एक सेल में, जिसको हम लोग आउटर मोस्ट बोलते हैं ना, ये सेल में क्या होता है, फ्लो करते हैं, जिसको के एल एम और एन सेल बोलते थे। ओके बट गाइस अब ये ऐसा नहीं है ना। वेव मैकेनिकल में हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन एज अ वर्क ऑन मैकेनिक वेव्स, ठीक है, एक वेव्स की तरह भी फंक्शन करता है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड, ठीक है, कुछ इस तरह से फंक्शन करता है। कोई फिक्स नहीं है उसका डायरेक्शन, बात समझ में आ रही है, कुछ फिक्स नहीं है। वो ऐसा क्या करता है, वेव की फोल्डिंग में यानी कहीं भी मूवमेंट करते रहता है, ये सर्कल में मूवमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, वेव है। सो इलेक्ट्रॉन वर्क एज अ वेव। ठीक है, तो जब वो वेव की तरह क्या कर रहा है गाइस, बेसिकली फंक्शन कर रहा है, तो उनमें क्या होती है भाई, वेव का फंक्शन आएगा। तो वेव कैसे मूवमेंट करता है, ऐसा। तो वेव की तरह इनमें क्या आती है, फंक्शन आती है। बात समझ में आ रही है? ओके तो यहाँ से कुछ चीज़ें और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ये जो फॉर्म्स है गाइस, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटिंग का फॉर्म, ये जनरली वेव मैकेनिकल मॉडल में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैं किसी भी वेव्स की बात करूं तो वेव्स जो होता है उसको हमें कैसा दिखता है भाई, 3 डायरेक्शनल में दिखता है। ठीक है, क्या 3 डायरेक्शनल, एक तो इसका फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्स वाई जेड में जो होता है 3 डायरेक्शनल फॉर्म में अरेंज हो जाता है। ये जो है गाइस, जिसको हम लोग बेसिकली एज अ फॉर्म बोलते हैं, अगर मैं इसको मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखूं तो इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वेयर इक्वल टू साइन एक्स। ये फॉर्म के फॉर्म में लिखता हूँ मैं, जनरली अगर समझाना है वेव्स को तो। ओके बट जो एरविन स्कॉर्डिजर थे, उन्होंने, जो साइंटिस्ट थे वेव मैकेनिकल के लिए, उन्होंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया साइन से। इसको क्या बोलते हैं गाइस, साइन, याद रखना, साइन से क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस करने के बाद बस यहाँ पे रिप्लेस कर दिया कि ये साइन एक्स की वैल्यू है। अच्छा, ये साइन है, तो साइन क्या शो ऑफ कर रहा है गाइस, साइन शो ऑफ कर रहा है, क्या शो ऑफ कर रहा है वो देखो। बेसिकली अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो किसी पॉजिटिव न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एट न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो वो क्या होता है, एक वेव नेचर प्रोवाइड करती है। वो ऐसा मूवमेंट कर रहा है, हो सकता है एक्साइट होकर ऐसे चला गया, फिर मूवमेंट कर रहा है, हो सकता है एक्साइट होकर इधर चला गया। तो उसका कोई फिक्स नहीं है, ये मूव करके फिर वापस आ सकते हैं, मूव करके फिर वापस आ सकते हैं। मतलब ये एक कोई सर्कुलर पैथ में क्या कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये एक वेव में मूवमेंट कर रहा है। यही वेव मैकेनिकल होता है। ओके तो यहाँ से उन्होंने साइन बोला कि ये जो मूवमेंट कर रहा है वेव, वो क्या है, साइन है। तो साइन एक्चुअल में है क्या गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि साइन क्या है, एक्चुअल में साइन होता क्या है। ओके तो आप डायरेक्टली याद रखना, साइन इज अ, ठीक है, साइन इज अ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह फंक्शन करता है तो वो क्या होता है, साइन क्या है, उसका पाथ है, ठीक है, डायमेस्ट्री है। ओके तो ये हो गया साइन का। ठीक, नाउ अब हम लोग मेन जो उनका कॉन्सेप्ट था वो समझ लेते हैं। ठीक है गाइस, तो मेन कॉन्सेप्ट आप समझो, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक, ये अब ये देखो अच्छे से, तो इसमें लिखा है, देखो, द एटॉमिक मॉडल विच इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल वेव nature and the electrons is known as wave mechanical model of the atom।
किसी भी एटॉमिक मॉडल में गाइस, ठीक है, ये बेस्ड होता है कि पार्टिकल जो होता है वो वेव नेचर क्या करता है, शो ऑफ करता है। तो इलेक्ट्रॉन का ये जो वेव नेचर शो ऑफ होता है वही क्या कहलाता है गाइस, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहलाता है। ठीक है, दिस वाज डेवलप्ड बाय इरविन स्कॉर्डिंजर इन 1923। तो 1923 में इरविन स्कॉर्डिंजर ने क्या किया था, इसको डेवलप किया था। तो ये साइंटिस्ट का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना पड़ेगा। ओके, दिस मॉडल डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन एज अ 3 डायमेंशनल वेव इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग क्या करता है गाइस, मूवमेंट करता है। ये देखो, पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। कौन से फॉर्म में, 3D फॉर्म में। जब कोई भी चीज़ 3D होती है गाइस तो उसके 3 डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, कितने डायरेक्शन हो रहे हैं, 3 डायरेक्शनल। तो 1 2 और ये 3, एक 3 डायरेक्शन 3। तो हम लोग जनरली देखे थे कि वेव में ऐसे ही डायरेक्शन होता है, 3 डायरेक्शन होता है। एक एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, जेड। समझ में आ रही है? ओके, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चाहूँ तो मैं वेव्स को एक सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, एक पर्सन एक फॉर्म में उसको चेंज भी कर सकता हूँ। ओके, मतलब गाइस ये कि जो 5 होगा ना, ये 5 जो होता है, जो साइन है ना, साइन, ये जो हमारा साइन है, 5 बोल रहा था, साइन जो क्या होते हैं, वेव इलेक्ट्रॉन्स होती है, उसकी पाथ होती है। ये एक्चुअली क्या होती है गाइस, ये इक्वल टू कर दो तो किसी भी की फ्रिक्वेंसी बताती है। 3 डायरेक्शनल है, मतलब क्या बताएगा, ये एक्स का, वाई का और जेड का भी क्या बताएगा, फ्रिक्वेंसी बताएगा। ओके ओके, अगर हम लोग लिख सकते थे कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये साइन एक्स जो होगा फिर तीनों के लिए भी यूज होगा गाइस। मतलब अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉज स्क्वेयर वाई एंड टेन स्क्वेयर जेड। ओके, तो ये जो इक्वेशन था इसको सर स्कॉर्विन, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे बेसिकली इरविन स्कॉर्डिंजर ने ये प्रपोज किया था। अब ये साइन का क्या कहना है गाइस, क्या मेथड है इसका, ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है द वेव फंक्शन, कहाँ है वेव फंक्शन, ये है वेव फंक्शन, वेव का मेन फंक्शन ये वेव फंक्शन may be recognized या रिगार्डेड एज द एम्पलीट्यूड फंक्शन, ये एम्पलीट्यूड है ना, एक्स वाई जेड का एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड फंक्शन एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड। बात खत्म। द वेव फंक्शन मे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव वेव डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है भाई, जो हमारा वेव है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दोनों वैल्यूज इसके आ सकती है। ओके गाइस, बट ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये हमारे एज अ एंगल, ये हम लोग इसका मैथमेटिकल यूज़ तो कर सकते हैं, बस फिजिकल यूज़ और केमिस्ट्री में यूज़ करना पॉसिबल नहीं। ओके, तो ये कुछ बात है गाइस जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम लोग। ये तो फ्रीक्वेंसी की बात हो गई कि प्लस और माइनस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को सिग्निफिकेंस अगर पता होना चाहिए कि वाई जो साइन है, साइन का यूजेस क्या है गाइस। ठीक है, तो आपको मैं एक नोट्स दे रहा हूँ, आप उसको जनरली स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख सकते हो। ये देखो, यहाँ से आप साइन का स्क्रीनशॉट दे दो। ठीक है, और ये जो साइन का एडवांटेजेस है इसको आप लिख लो। ओके गाइस, नेक्स्ट टर्म देखो। ओके, अब 3D सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो चीज़ और हम लोग शो कर देते हैं कि ये 3D सेफ है क्या। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉजिटिव चार्ज के अराउंडिंग क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है किसी भी पैथ में, लाइक पैथ। ठीक है, तो ये जो पैथ होता है, जो पूरा फील होता है, ये जो पैथ हो रहा है गाइस, समझो इसको, ये जो पैथ है जो फील हो रहा है, इस पैथ को जनरली बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक के पैथ को बोला जाता है ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं गाइस, ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल का फॉर्म है। मतलब अगर मैं बोलूँ लाइक मेरे पास ये फॉर्म है, ठीक है, ये है टेप है। अगर ये टेप का बात करूँ तो ये टेप का जो ये
अंदर का जो भी हिस्सा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से एक मूवमेंट पे, यहाँ से पूरा इसके अंदर क्या करते हैं, अपना वेव लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने साइन यानी वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या करता है, मूवमेंट करते रहता है। तो ये जो पूरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ओके, तो ये सरफेस जहाँ उसका क्या होता है, मैक्सिमम पोर्शन टच होता है गाइस, मैक्सिमम पोर्शन क्या हो रहा है, टच हो रहा है, याद रखना। ये वो हिस्सा, ठीक है, ये वो हिस्सा है जहाँ पे ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो क्या है भाई, वेव है जो अरेंज हो रहा है उसके अंदर, ये जो हिस्सा होता है गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। बात समझो, ऑर्बिटल जो होता है ऑर्बिट के अंदर होता है, ऑर्बिटल जो होता है पूरा एरिया होता है प्लस न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट उसकी वेवलेंथ तक, लेकिन जो ऑर्बिट होता है वो सबसे ज़्यादा टचिंग एरियाज होती है जहाँ पे बेसिकली क्या होती है, आपकी वेवलेंथ जाके सिमटी रहती है, तो ये ऑर्बिट कहलाता है और ये ऑर्बिट है। ओके, साइन के अकॉर्डिंग। सो गाइस, अब यहाँ पे ऑर्बिटल जो है वो क्या हो रहा है भाई, 3D वेव में डेवलप हो रहा है, 3D वेव, तो 3D से, ठीक है, वेयर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अच्छा, अभी प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो देखते हैं। हमको ये पता है कि ये जो वेव नंबर है ना गाइस, ये हमको एग्जैक्टली पता नहीं है ना कि ये होगा कैसे, ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली यूज़ करने के लिए जो सर थे इरविन स्कॉर्डिंग्स, उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दे दिया, दैट इज साइन स्क्वायर। अब ज़्यादा कुछ नहीं है ना, बस साइन स्क्वायर है। अब ये साइन स्क्वायर क्या है भाई, ये जो है वो साइन से साइन स्क्वायर जो कंडीशन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सिग्निफिकेंस ऑफ साइन स्क्वायर का देखें तो साइन स्क्वायर इज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर। याद रखना, ये जो होता है, देखो साइन क्या था, साइन इज अ path to denote the electron is moving as a electron is work as a wave, but जो साइन स्क्वायर है वो क्या होता है गाइस, इज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। प्रोबेबिलिटी के फैक्टर का मतलब है जितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है वेव नंबर की, ये साइन ऑर्बिट को आप समझ सकते हो कि ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। ऑर्बिट जो है वो साइन है और प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपका ऑर्बिट है। ओके, तो साइन स्क्वायर इज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विथ इन अ स्मॉल स्पेस। एक स्मॉल स्पेस में क्या हो रहा है, वो फाइंड कर रहा है, ठीक है। द स्पेस इज विच देयर इज मैक्सिमम, जो जितना ज़्यादा मैक्सिमम पोर्शन क्या करेगा उसको टच करेगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज टर्म एज ऑर्बिटल, ठीक है। तो वो जो प्रोबेबिलिटी थी वो टर्म किसका था, ऑर्बिटल का, और ये जो टर्म्स है किसका है, ऑर्बिट का। तो आपको क्या मिल गया, साइन स्क्वायर। और साइन स्क्वायर का यूजेस जो होता है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है, तो ये जो है इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है, और इसको भी नोट डाउन कर लेना आप। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस है जिसके बेस पे ये सॉल्व होती है। ओके, अब कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं गाइस कि हुआ क्या है। अब बड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, मैं मानता हूँ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है ये, लेकिन ये अब क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा मेथड है ये, ठीक है। अब देखो, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है ये प्लस वाला, इसके अराउंडिंग जैसे कोई मूव कर रहा था, कोई वेव है जो मूव कर रहा था, ठीक है, जैसे ये मूव किया और ये मूव करके यहाँ से ऐसे मूव करके निकल गया, ठीक है, मूवमेंट किया, अपने दोस्तों से मिलकर वापस फिर अपने ऑर्बिट पे आ गया, ठीक है। अब एक और इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे जो ऐसे ही क्या कर रहा था गाइस, मूव कर रहा था, और वो इधर से मूव करके वापस आ गया। तो देखो ये मूवमेंट यहाँ है और ये मूवमेंट यहाँ है। तो एक बात बताओ, क्या दोनों का साइन जो है वो बराबर है? नहीं, ये साई 1 और ये साई 2 क्या है, बराबर है? नहीं, इक्वल ही नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का जो 3D फॉर्म है वो अलग अलग डायरेक्शन में बना है। ओके, तो ये जो गाइस, ये ऑर्बिट और ये जो साई का कंडीशन है ना, यही सॉल्व करता है इसके लिए। तो ये जो कंडीशन है, इनको सॉल्व करने के लिए फिर जो आर्विन स्टोनजिस थे उन्होंने एक फिर फॉर्मूला दिया जो था एच स्टॉच करके साइन इक्वल टू ई साइन, इसके लिए, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जिसको बेसिकली बाद में बोल दिया गया क्या, इसको बोला गया फिर क्वांटम नंबर। ओके गाइस, ये फिर एक फाइंड आउट करती है मैक्सिमम पोर्शन की क्वांटम नंबर से। अब क्वांटम नंबर क्या है गाइस, द मेजरमेंट स्केल बाय विच द ऑर्बिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ नंबर एज क्वांटम नंबर। ओके,